जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, यदि लागत मूल विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या निकटतम दशमलव, यानी हमें बताना क्या है, दशमलव में बताना है। तो क्या कह रहा है? लागत का मूल का मतलब होता है क्रय मूल्य। लागत मूल का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ठीक, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। कितना प्रतिशत है? 72% है। कितना प्रतिशत है? 72% है भाई। कितना प्रतिशत है? 72% है। ठीक, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य ये है, भाग में बदल जाएगा, तो क्रय का विक्रय कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक, विक्रय तो कितना हो जाएगा? 72%। प्रतिशत को हटाओगे नीचे क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा भाई? 100 होगा। काट दो इसको, 2 से काटें, 2 पंचे 10 और 1 0, 2 3 6, इसमें 1 बच्चा होगी 12, 2 छंग 12। आप काटो इसको, 25, इसको काटो 18, इसको काटो 18। तो हमारा क्रय मूल्य भाई कितना है? 18, और विक्रय मूल्य कितना है भाई? 25। क्रय मूल्य कितना है? 18, और विक्रय मूल्य कितना है भाई? 25। तो पूछ क्या रहा भाई? लाभ प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। अब ये बताओ, 18 की वस्तु 25 में बेच रहे हो तो फायदा कितना भाई? फायदा कितना? तो 7 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 7 रुपये का फ़ायदा। कहाँ से फ़ायदा हुआ? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना? 18। पूछ रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा भाई? 100 होगा। काट दो उसको, 2 9 18, 2 पंचे 10 और 1 0। क्या आप कटेगी? नहीं, तो इसकी क्या होगा? गुणा। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 1 0 बट्टे 9। 350 को जब 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 9 ते 27 समथिंग आपका आंसर आएगा 38.89%। समथिंग आपका आंसर क्या आएगा? 38.89%। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? किसी वस्तु को बेचने पर ए को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत है। भाई प्रतिशत पूछ रहा है, उसका प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है? वस्तु को बेचने पर ए को विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर है, यानी लाभ के बराबर है। तो लाभ के बराबर क्या है? विक्रय मूल्य। भाई क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के का मतलब गुणा कितना भाई? 12.5। कितना भाई? 12.5% है। तो ये विक्रय मूल्य क्या है? गुणे में है, तो ये भाग में बदल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? लाभ बटे विक्रय मूल्य। तो 12.5%। नीचे क्या हो जाएगा? अब प्रतिशत हटाओगे तो क्या नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/8।
समझ में आया? 1/8 कहाँ से आया? देखो इधर पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक। काटो, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 1 0। आपका 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ये है 1/8। अब ये बताओ भाई, आपका विक्रय मूल्य कितना है? आपका विक्रय मूल्य कितना भाई? आपका विक्रय मूल्य 8 है। तो इसमें फ़ायदा हुआ है आपका ना, तो फ़ायदा आपका कितना हुआ है? फ़ायदा आपका कितना हुआ? 1 हुआ है ना। आपका विक्रय मूल्य 8 है तो फ़ायदा आपका 1 हुआ है, तो आपका क्रय मूल्य भाई कितना होगा? क्रय मूल्य आपका कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। जब एक फ़ायदा होगा, जब एक फ़ायदा हुआ तभी तो विक्रय मूल्य 8 हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो क्रय मूल्य आपका कितना होगा? 7 और विक्रय मूल्य आपका कितना? 8। तो फ़ायदा भाई कितना हुआ? 1। फ़ायदा कितना हुआ? 1 फ़ायदा हुआ भाई कहाँ से? 1 फ़ायदा हुआ भाई कहाँ से? क्रय मूल्य से। कहाँ से? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना भाई? 7 और परसेंटेज के लिए 100। तो आपका कितना आ जाएगा? 100/7। 100/7। जब 100/7 को हम भाग करेंगे तो कितना हमारा समथिंग आएगा? 14 सही 2/1 मिनट, 14 सही, इधर लिख लो, 14 सही 2/7% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। समझ में आया? समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को बेचने पर एक वस्तु को विक्रय मूल्य कितना भाई? 16 सही 2/3% को बराबर हानि होती है। अब इसमें क्या पूछा है? हानि। तो यानी हानि, तो हानि किसके बराबर है? हानि जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है भाई? विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब विक्रय का। तो कितना? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा भाई? 1/6 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए, तो ये विक्रय मूल्य जो है भाग में बदल जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे हानि बटे विक्रय। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/6। अब ये बताओ, आपका विक्रय मूल्य भाई कितने का है? विक्रय मूल्य कितना है आपका? 6 है। विक्रय मूल्य कितना है? 6 है। अब इसमें क्या हो गई है? एक हमारी क्या हो गई भाई? हानि हो गई। क्या हो गई है? हानि हो गई है। तो आपका क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई? आपका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 7 रहा होगा ना। आपका एक हानि हुई है, आपका एक क्या हुई? हानि हुई है, ठीक। तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा? 7 होगा भाई। कितना होगा? 7। तभी तो 1 का घाटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? 1 का घाटा हो गया। कहाँ से? 7 से। और परसेंटेज के लिए 100, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 100 को 7 से भाग देंगे तो ये भी हमारा आंसर क्या आएगा? 14 सही 2/7%। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए। कह रहा सीता ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेची। सीता ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेची। उसे 20 रुपये अधिक बेचने पर 15% का लाभ होता। अब इसमें ये क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक लाभ और एक हानि और रुपए जो अधिक और कम में दिया हो, तो आपको करना क्या है? अगर लाभ है तो प्रतिशत को क्या करेंगे? घटा देंगे।
अगर हानि हानि है तब भी क्या करेंगे आप, घटा देंगे। ठीक, और जब एक लाभ हो और एक हानि हो, क्या हो, एक लाभ हो और एक हानि हो, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत जुड़ जाएगा। लेकिन भाई क्वेश्चन में क्या है, दोनों लाभ लाभ हैं। क्या है भाई, लाभ लाभ हैं, तो प्रतिशत क्या हो जाएगी भाई, तो 15 से 10 घटाओगे, 15% से 10 घटाओगे तो भाई कितना बचेगा भाई, 5%। कितना बचेगा, 5%। ठीक, 15% जो है 10 से कितना अधिक है, 5%। अब क्वेश्चन में रुपए कितना अधिक है, तो ये 20 है। कितना अधिक है, 20 है। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर प्रतिशत में 5 अधिक है और इधर आपका कितना रुपए में 20, कितना 20। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे हम, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 20। 5 कहाँ जाएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए ये 100% वैल्यू कहाँ ऊपर जो पूछा है, काट दो इसको। 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 100 4 की गुणा करेंगे तो अंत कितना आएगा हमारा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। चलिए अगला, चलिए अगला, चलिए अगला। चलिए, अनिल ने वस्तु को 15% पर बेचा। अनिल ने वस्तु को 15% पर बेचा। यदि उसने 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। ठीक है, 13% का लाभ होता। अब इतना कर लो, अभी मैं आपको बताया था क्या, एक लाभ हो एक हानि हो तो प्रतिशत क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, ये जो है 15% क्या है, 15% क्या है, हानि है। और एक क्या है भाई, 13% क्या है, 13% क्या है, लाभ है। एक लाभ हो और एक हानि हो तो प्रतिशत क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 3 8 और 2 1 1 2, यानी 28% किसके बराबर है भाई, 84 के बराबर है। किसके बराबर है, 84 के बराबर है। ठीक, तो 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा, चलो ऐसे कर लो, 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 100 बराबर 84, 28 का नीचे आ जाएगा और जो पूछा है ऊपर। ठीक, 3 बार जाएगी 28 × 84, 100 3 की गुणा करेंगे 300, यानी 300 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है भाई। ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। 300 रुपये क्या है हमारा, ये क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन इसमें कुछ और पूछ रहा है भाई। अब क्या कह रहा है, 20% उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचनी चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमारा विक्रय मूल्य पूछ रहा भाई, तो विक्रय मूल्य यानी हमारा क्रय मूल्य का 300। अब क्रय मूल्य पर ही पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य पर ही हमें क्या निकलना है, विक्रय मूल्य, यानी 20% का लाभ ले रहा, तो यानी 100 पे 20%, यानी कितना होगा 120, नीचे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो काट देंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 × 36, तो 12 × 36 यानी 360 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। देखो 18 वस्तु क्या है, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, का विक्रय मूल्य। ठीक, 21 वस्तु का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है, के बराबर है। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य
अब क्रयमूल्य आपका क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो आपका क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। यानी 21/18 कहाँ, इधर आ जाएगा। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 21 हो गया। अब क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 18 हो गया। अब ये बताओ भाई, 18 की चीज़ बेच रहे हो आप, 21 में फ़ायदा कितना ले रहे हो, 3 रुपये। फ़ायदा कितना ले रहे हो, 3 रुपये। कितने रुपये, 3 रुपये। 3 रुपये का फ़ायदा ले रहे हो भाई, कहाँ से, क्रय मूल्य से। कहाँ से, क्रय मूल्य से। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 होता है। काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब कटेगी 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, यानी कितना, 50/3। 50/3 को जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 16 से ही 2/3 आ जाएगा। 16 से ही 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस केवल संख्या चेंज हो गई है। ठीक, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि। अब देखो 20 जो है क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 20 क्या हमारा विक्रय मूल्य। ठीक, 20 क्या है, विक्रय मूल्य। 18 क्या है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, भाग में बदल जाएगा, बराबर 18। 20 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, 18। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 20। तो भाई घाटा हुआ कि फायदा, घाटा हुआ ना भाई। कितने रुपए का घाटा हो गया इसमें, 2 रुपये का घाटा हुआ भाई। कहाँ से, विक्रय मूल्य से। परसेंटेज के लिए 100, काट दो, 20 कम 20, 20 पंचे 100, 20 कम 20, 20 पंचे 100। कुछ गलत हो रहा है क्या, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य ही बराबर है। ठीक, सही तो है। तो भाई क्या हुआ इसमें, 2 रुपये का हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 18। भाई कितना घाटा कितना हुआ, 2 रुपये। 2 रुपये हुआ कहाँ से हुआ, 20 रुपये से। परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 10%। कितना आएगा, 10%। 10%। हमारा ऑप्शन यार गलत हो रहे हैं, 1 मिनट देख लेता हूँ ज़रा। चलिए भाई, हमारा सवाल सही है, हमारा ऑप्शन है क्या, हमारे गलत हो गए भाई। ठीक है, तो आपका आंसर आपका 10% आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब